ओम हरि ओम हरि ओम। जयकारा मां शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। ओम हरि ओम। आप सबको आज की वैशाख की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनां गृगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिभक्तं वातजातं नमामि। आप सभी को माता के इस मंदिर डडली के प्रांगण से मेरी ओर से, अतुल अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, सभी उपस्थित भक्त और ट्रस्टी सब पंडित जी की ओर से जय माता की। एक बार जोड़ के जयकारा लगाएंगे। जयकारा मां शेरा वाली का, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष, आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पाठन करने आया हूं और आप इसको ध्यान से सुनिए। एक भजन की कुछ पंक्तियों के साथ हम आज का कथा को शुरू करेंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, दीनानाथ का नाम दयानिधि है, मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी प्रभु दुखियों जन के, दुख हारी प्रभु दुखियों जन के, दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी, मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। वैसे आप सभी को ज्ञात ही होगा कि अभी 6 दिन पहले श्री सीता नवमी गई है और कल वैशाख की चतुर्दशी को श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस था। इन सभी की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम आज कुर्म अवतार, श्री सीता नवमी, श्री नारद जयंती जो कि कल है, श्री राधा रमन लाल का अपीयरेंस डे है, आज उनका प्राकट्य था, तो आज प्राकट्य है अभी भी। तो श्री गंगा सप्तमी जो अभी गई है, श्री परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, और जिसमें आप लोगों ने खूब जहां जहां आप दान दे सकते थे वहां दान दिया, तो आपका सभी का धन्यवाद। मोहिनी एकादशी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, कल ही 2-3 दिन पहले ही
पंडित जी ने उनकी कथा मंदिर में करी, तो आप सबके पास उसका लिंक पहुंच गया होगा, तो आप उसको आपने सुना होगा। देयर आर मैनी मोर टू टॉक अबाउट, बट फॉर फ्यू आई मे कम बैक ऑन फ्राइडे 19th, जब वट सावित्री व्रत कथा है उसका प्रसंग, और श्री शनि जयंती है उसी दिन फ्राइडे शुक्रवार 19 तारीख को। So I'm going to try to touch on these important topics and then we'll proceed to Shri Satyanarayan Katha. आज आगे बढ़ने से पहले आज के आयोजन के स्पॉन्सर्स के नाम मैं जल्दी से पढ़ देता हूं, जो कि इस प्रकार हैं। गोपाल एरी अंकल जी की तरफ से हर बार प्रसाद की सेवा गुप्त रहती है, तो वो आज किसी कारण से नहीं आए हैं, पर उनकी हाजिरी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमेशा मंदिर में सम्मिलित रहती है। आशा है कि उनकी तबीयत ठीक होगी। और आज के जो और मुख्य यजमान हैं श्री राधा मस्त गोपाल, उनके परिवार की ओर से है, उनकी तरफ से भी बहुत सारी माया है, पर अभी गुप्त है, तो आपका भी ढेरों शुभकामनाएं। और 5 बजे के बाद उन्हीं परिवार की ओर से कीर्तन का आयोजन है। दिनेश सिंगला आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड, देवदत्त शर्मा जी, शोभा शर्मा जी आपके परिवार की ओर से साल के 132 पाउंड और इस महीने के 11 पाउंड, डॉक्टर अमूल्य प्रसाद जी, संगीता जी आपके परिवार की ओर से साल के 63 इस महीने के 5.25 पाउंड, दक्षा पटेल जी, प्रकाश पटेल जी आपके परिवार की ओर से 101 पाउंड, सुदर्शना शर्मा आंटी जी आपके परिवार की ओर से 5 पाउंड, राज दुलारी अग्रवाल आंटी जी आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड हर माह की तरह, रमेश गुप्ता अंकल जी आपके परिवार की ओर से 11 पाउंड। आज आपका जन्मदिन है, भगवान करे कि आप सेहतमंद रहें, सब ठीक हो। और एक और गुप्त 11 पाउंड सटन कोलफील्ड से, और एक और 11 गुप्त है माया भी और नाम भी, माता रानी को सब मालूम है। और सोनिया जी और जयंत शर्मा जी के परिवार की ओर से भी 11 पाउंड। उन्होंने एक परिवार ने विनती की थी कि आप मिशेल की हेल्थ के लिए भी भगवान से प्रार्थना करना, तो भगवान सब जानी जान है, भगवान सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है, वो दुख कष्ट दूर करेंगे कभी ना कभी। तो मिशेल की भी अच्छी हेल्थ हो, एक छोटी बच्ची है, तो भगवान से यही प्रार्थना कि सब सेहतमंद रहें, परिवार में भी सब अच्छे से रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे बढ़ने से पहले मैं हिंदुस्तान के कुछ शूरवीर, जो हमेशा से मैं कुछ ना कुछ 1-2 लोगों को जोड़ के चलता हूं। वैसे तो भारत में हिंदुस्तान में बहुत से शूरवीर हुए और हिंदुस्तान के हर हिस्से का मुगलों से अंग्रेजों से संघर्ष का इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे ही राजस्थान के ढेरों वीरों ने मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हीं में से एक भारत के लाडले पूत महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी माह 9 मई को हुआ था। इनका इतिहास बहुत महान है, विशाल है, तो मैं उसकी बात तो नहीं करूंगा, पर यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों को याद रखें। बोलिए जय हो महाराणा प्रताप, जय हिंद, जय भारत। महाराणा प्रताप ने कहा था कि मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, अतः सदा इनकी रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मानहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान होता है। और इन्होंने कहा कि समय इतना बलवान होता है कि राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के जीवन में एक ऐसा समय आया था जब उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी थी। चले आगे बढ़ते हैं। उनका एक बड़ा घोड़ा बड़ा मशहूर हुआ, जिसका नाम था चेतक। पिछली बार मैंने इस प्रश्न को रखा था, अमित अरोड़ा जी की तरफ से उसके लिए आया था कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आज श्री राधा रमन लाल जी का 481वां प्रागट्य दिवस भी है। आप सभी वैष्णवों को इसकी ढेरों शुभकामनाएं। जिन भी महापुरुषों महान संतों का या तो प्रभु का संसार में प्रागट्य होता है, इनका एकमात्र कारण संसार में प्रेम की सत्ता को और सुदृढ़ करना होता है और मजबूत करना होता है। ऐसा ही भाव दिया संसार को श्री राधा रमन लाल जी ने। ये कृष्ण जी का ही एक स्वरूप है। राधा रमन लाल वो हैं जो राधा जी की सेवा में रहते हैं। राधा रमन जी का मंदिर उन कुछ मंदिरों में से है जिनमें स्वयं से प्रकट हुए देव हैं, जो कि निधिवन के निकट स्थित है।
गोपाल भट्ट जी ने श्री राधा रमन मंदिर का निर्माण करवाया था या किया था। गोपाल भट्ट जी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक थे। 6 गोस्वामियों के नाम हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की लीला समाप्त कर के वापस जगन्नाथपुरी चले गए, तब गोपाल भट्ट जी गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए। तब उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और कहा कि अगर तुम्हें दर्शन चाहिए तो तुम नेपाल जाओ। तो जो कि गोपाल भट्ट जी गए। नेपाल में गोस्वामी जी ने पवित्र काली गंडकी नदी में स्नान किया और जब उन्होंने अपना कमंडल नदी में जल भरने की इच्छा से डाला तो उनमें कई शालिग्राम शिलाएं उनके पात्र में आ गई। गोपाल भट्ट जी ने वो पात्र वहीं पर खाली कर दिया तो वे दोबारा प्रभु की माया से पात्र में आ गई। कई बार ऐसा करने के पश्चात गोस्वामी जी ने सोचा कि शायद यही प्रभु की इच्छा है। अब की बार उनके पात्र में 12 शिलाएं आई, जिनको लेकर गोस्वामी जी वृंदावन में आ गए। जब भी गोस्वामी जी कहीं जाते, उन शिलाओं को अपने वस्त्र में बांधकर साथ ले जाते। आज भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का गोस्वामी जी की समाधि के पास उन शिलाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। जय हो श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 2 पंक्तियां। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। गोकुल का ग्वाला, ब्रिज का बसैया, सखियों का मोहन, माँ का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला, ब्रिज का बसैया, सखियों का मोहन, माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन, निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमन। अभी नरसिंह भगवान जी की कल जयंती गई है। कल उनका प्राकट्य दिवस था। बैसाख की चतुर्दशी को प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव, जंतु, देवी, देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार ना सके। ना ही वह दिन में मरे, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहां तक कि कोई शस्त्र भी उसे मार ना पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहां प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि भी थी। यह तो मैंने बहुत बार सुना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, सेवादार हूं, मंदिर की, समाज की सेवा करता हूं, मैं तो भगवान राम को मानता हूं, कृष्ण जी को मानता हूं, और हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। हम तो प्रभु से प्यार करते हैं, यह भी प्रभु की कृपा ही है। लेकिन क्या वाकई प्रभु की कृपा है? हम तो प्रभु से प्यार करते हैं, पर क्या प्रभु भी हमसे प्यार करते हैं? एक तरफा प्यार तो बहुत हुआ, लेकिन मजा तो जब है जब आग दोनों तरफ बराबर की लगी हो। मैंने संतों से बहुत बार सुना है कि जिन पर सही में, वाकई में प्रभु की कृपा हो जाती है, वो किसी को बता भी नहीं पाते, क्योंकि वह अपना तन मन ही नहीं बल्कि अपने कर्म भी प्रभु को समर्पित कर देते हैं। तो वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, तो असल में वो उनकी सेवा होती ही नहीं, बल्कि वो तो होता है भगवान का दिया हुआ एक अवसर, तो इसका लाभ उठाएं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति ना करे।
प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने को उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन प्रहलाद प्रभु कृपा से बचता ही रहा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान था कि वो आग में जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। यह ईर्ष्या की आग बहुत खतरनाक है साहब। ये दूसरों से पहले खुद को ही जला देती है। इससे बच सके तो बचे। होलिका की मृत्यु से हिरण्यकश्यप अत्याधिक कुपित हो गया। अब तो उसने खड़ग उठा ली, तलवार उठा ली और अपने पुत्र से कहने लगा कि अब बुला अपने विष्णु को। कहाँ है वो प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो कण कण में है। प्रहलाद जी अपनी ही मस्ती में गाने लगे, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि अगर कण कण में है तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो मेरे बंधुओं, बाबा तुलसी कहते हैं कि जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां लोभ है वहां ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना ही संतोष, और ना वह दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है, और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मा भूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप गुस्से से झल्ला उठा और महल के स्तंभों पर मुष्टिका से ही यानी कि मुक्कों से प्रहार करने लगा, जिसके कारण खंभों में दरारें पड़ गई और उन्हीं दरारों में से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से निकलकर गोधूली समय, सुबह और शाम के समय का संधि काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। चलिए अगली कथा की ओर बढ़ते हैं, जो कि नारद जयंती। नारद जी की जयंती कल है प्रतिपदा को। नारद जी का हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा नाम है। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र और ये देव ऋषि की उपाधि से भी सम्मानित हैं। नारद मुनि के पास मन की गति से जाने की शक्ति थी। एक बार देव ऋषि हिमालय में तपस्या कर रहे थे और वहीं दक्ष प्रजापति के पुत्र भी राजकाज का कार्यभार समझने से पहले वन में तपस्या को जाते थे। रास्ते में उन्हें नारद जी मिलते और वो उनको ज्ञान देकर महात्मा ही बना देते। दक्ष बड़े अचंभित थे कि मेरे पुत्र वन में जाते तो हैं पर लौट कर नहीं आते। जब उन्होंने पता लगाया तो पता लगा कि सब नारद जी के कारण हो रहा है। तब दक्ष जी ने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम कहीं भी एक घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं पाओगे। तो कुछ देव दुखी हुए कि नारद जी तो अच्छा काम ही कर रहे थे, दक्ष पुत्रों को ज्ञान मार्ग दिखा रहे थे, तो भी उनको श्राप मिला। किंतु नारद जी ने कहा कि यह श्राप नहीं है, उनके लिए यही वरदान है। पहले एक जगह रहकर कुछ ही लोगों से मिल पाते थे और उनसे ज्ञान की चर्चा कर पाते थे। अब ज्यादा जगह जा पाएंगे और ज्यादा लोगों से उन्हें ज्ञान चर्चा का अवसर मिलेगा। नारद जी का चरित्र बहुत ही महान है। उस पर चिंतन करने और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि कैसे एक वैरागी नारद जी को भी राग हो गया था, कैसे उन्हें
भी एक बार अभिमान हो गया था, कैसे उन्होंने भक्तों के सुखों के लिए प्रभु से बार बार विनती करी और कैसे उनके द्वारा जन कल्याण के काम हुए। लेकिन आज चर्चा के विषय ज्यादा हैं और समय कम, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ पंक्तियां कीर्तन की गुनगुना के। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल करे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। अभी 26 तारीख को 26 अप्रैल को श्री गंगा सप्तमी थी, तो काफी समय तो नहीं है, पर एक छोटी सी कथा इनके बारे में जान के और फिर एक गंगा जी का छोटा सा भजन, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे तो मां गंगा का धरती पर अवतरण गंगा दशहरा के दिन हुआ था, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, जो कि अगले महीने है। लेकिन गंगा सप्तमी को भी श्री गंगा मैया का दूसरा जन्म कहा गया है। आइए इनकी छोटी सी कथा सुनते हैं। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप इस दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपके जीवन के सभी पाप कट जाएंगे। इतना ही नहीं, इस दिन दिए गए दान से भी आपकी धन और संपदा में भी बढ़ोतरी होती है। मां गंगा सप्तमी और जहनु ऋषि से जुड़ी कथा। एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थी। उस समय जहनु ऋषि भगवान के ध्यान में लीन थे। उस समय गंगा जी भी अपनी गति से बह रही थी। जहनु ऋषि के कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जहनु ऋषि के पास से गुजरी तो वह उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहा कर ले गई। जब जहनु ऋषि की आंख खुली तो उन्होंने अपना सामान वहां ना देखकर क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना गहरा था कि अपने गुस्से में वे पूरी गंगा को पी गए। जिसके बाद देवताओं ने जहनु ऋषि से आग्रह किया कि वो गंगा को मुक्त कर दें। जहनु ऋषि ने देवताओं का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय घटना घटी उस समय वैशाख पक्ष की सप्तमी थी, इसलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जहनु की कन्या होने के कारण ही गंगा जी को जाह्नवी भी कहते हैं। छोटा सा भजन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जय श्री गंगे माई बोलो, जय श्री गंगे माई। जय श्री गंगे माई बोलो, जय श्री गंगे माई। स्वर्ग लोक से माता आई, स्वर्ग लोक से माता आई। शिव शंकर की जटा समाई, शिव शंकर की जटा समाई। हिमगिरी शक्ल बनाई बोलो, जय श्री गंगे माई। हिमगिरी शक्ल बनाई बोलो, जय श्री गंगे माई। तेरी कृपा से बन बन फूले, प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले। तेरी कृपा से बन बन फूले, प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले। ऋषिकेश को
कथा लंबी है, इसलिए छोटा छोटा बस दर्शन करते हुए आगे चलेंगे। इसके साथ साथ आज के दिन ही कुर्मा अवतार हुआ था, वैशाख की पूर्णिमा के दिन। तो बोलिए कुर्मा अवतार श्री विष्णु भगवान श्री नारायण भगवान की जय। ये सभी अवतार अपने अंदर एक इतिहास समेटे हुए हैं। इनका कुछ पंक्तियों में व्याख्यान असंभव है। प्रभु ने कभी समय दिया या तो सभी अवतारों पर थोड़ा थोड़ा चिंतन अवश्य करेंगे। लेकिन इस अवतार से यह मालूम हुआ कि अगर आपको जीवन में बहुमूल्य रत्न चाहिए, बहुमूल्य संपदा चाहिए, अगर जीवन में अमृत पान की इच्छा है तो आपको संगठित होना होगा। आपके विचार भिन्न हो सकते हैं। आप शारीरिक संरचना में आप किसी देश से प्रदेश से आए हैं, आप किस जाति से हैं, प्रजाति से हैं, आपकी भाषा खान पान अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य एक है तो आपको उसकी प्राप्ति के लिए संगठित तो होना ही होगा। यही है देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन। ये दोनों हर भांति एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन जब मकसद एक हुआ तो वो भी एक ही हुए। और अगर एक और पक्ष देखा जाए तो कुर्मा अवतार समुद्र मंथन के लिए हुआ था। जो समुद्र इतना विशाल क्षीर सागर है, लेकिन अमृत चाहिए था तो क्षीर सागर का मंथन करके भी अमृत निकाला। ऐसे ही हमारे विचार कितने ही हिलोरे ले रहे हो, लहरों का तूफान आया हुआ हो, जिंदगी नीरस सी लगने लगी हो, या फिर निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि मंथन आवश्यक है। और इसमें हमें आपको सभी का साथ चाहिए, चाहे वो आपके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हो या फिर आपके विपक्ष में। सभी का समन्वय आवश्यक है। यानी कि अगर आपको मंथन करना है तो आपको सभी का सहयोग चाहिए, अवश्य में अमृत की प्राप्ति होगी। कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। ये अमृत मंथन की है कथा, असुरों ने सागर को मथा। डूबने लगा जब पर्वत जल में, खलबली मची थी भूमंडल में, तब हरि ने कुर्म अवतार लिया, मंदराचल पीठ पर धार लिया। करो हरि दर्शन। हरि की लीला है अजब भक्तों, करो हरि दर्शन। जय हो कुर्मा अवतार की, जय हो जग के पालनहार श्री विष्णु की। अब सीता मैया की कथा, जिनका अभी थोड़े दिन पहले ही उनका भी प्राकट्य दिवस था। राजा जनक की पुत्री सीता, भगवान राम की प्रिया सीता। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम वल्लभा देवी सीता का प्राकट्य पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी या फिर श्री सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मां लक्ष्मी का अवतार माना जाते हैं सीता। भूमि रूप है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमात्मजा और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी भी कहा जाता है। श्री राम जी की प्राण प्रिया सीता जी के जन्म के बारे में रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में 2 कथाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। क्योंकि समय की सीमा है तो एक कथा का चिंतन यहाँ करते हुए आगे चलेंगे। मान्यता है कि एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक थे। वह बहुत ही ज्ञानी और पुण्य आत्मा थे। प्रजा के हित में धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर रुचि लेते। जब मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा तो ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाकर भूमि जोतें तो वो देवराज इंद्र की कृपा से यह अकाल दूर हो सकता है। प्रजा के हित में राजा ने खुद हल चलाने का निर्णय लिया। हल चलाते चलाते एक जगह आकर हल अटक गया। राजा ने देखा कि एक सुंदर स्वर्ण कलश है जिसमें हल की नोक अटकी हुई है। कलश को बाहर निकाला तो उसमें एक अति सुंदर दिव्य ज्योति लिए एक नवजात कन्या है। धरती मां के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। चूंकि हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने इस कन्या का नाम सीता रखा। जहां पर उन्होंने हल चलाया वह स्थान वर्तमान में बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में उसका जगह है। वो ऐसे बताया जाता है।
तो बोलिए जनक नंदिनी सीता मैया की जय, सियापति रामचंद्र की जय। एक दो लाइनें अगले भजन की, फिर हम अगली ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न मरने की न जीने की न जीने की, रही हर श्वास रही हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रही हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। कई बार बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इतने त्योहार हैं, आज ही के दिन हमने कितने त्योहारों के बारे में जिक्र किया। अभी एक और श्री परशुराम जयंती, ये भगवान के छठे अवतार विष्णु जी के, तो परशुराम जयंती जो कि अक्षय तृतीया, उसका मैंने मैसेज भी डाला था। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि सभी मैसेज सभी को पहुंचते रहें और त्योहारों का पता लगता रहता है। कई बार हम एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाते हैं तो इन त्योहारों का पता नहीं चलता। तो आप लोगों को मैंने आग्रह किया था कि आप जहां जहां भी हैं वहां से पाउंड पैनी जरूर निकालें, अपने घर के मंदिर में निकालें। तो आपने, मेरे को कई सारे मैसेज आए कि आपने निकाले भी, तो आपका धन्यवाद। भगवान परशुराम श्री भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह जमदाग्नि ऋषि के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम रेणुका है। परशुराम जी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। भगवान शंकर ने परशुराम जी को एक अमोघ अस्त्र परशु दिया था। इनका वास्तविक नाम राम था। वरदान रूप में परशु धारण करने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी अपने पिता के परम भक्त थे। इन्होंने अपनी पिता की आज्ञा से माता का भी, अपनी मां का भी सिर काट डाला था। उन्हें पिता के आशीर्वाद से माता की स्थिति यथावत हो गई थी। भगवान परशुराम जी की छोटी सी कथा। परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय थी, जिससे मन चाहा वर आप प्राप्त कर सकते थे। कामधेनु गाय सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती थी। कामधेनु गाय की अलौकिक ऐश्वर्य शक्ति को देखकर कार्तिवीर्य अर्जुन ने उसे प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग किया और उसे महिष्मती ले आया अपने राज्य में। जब परशुराम जी को यह समाचार मिला तो उसने कार्तिवीर्य अर्जुन तथा उसकी संपूर्ण सेना का विनाश कर डाला। किंतु परशुराम जी के पिता ने चक्रवर्ती सम्राट के वध को ब्रह्म हत्या के समान बतलाते हुए परशुराम जी को तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दिया। वापस आने पर माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सहस्त्रार्जुन के वध से उसके पुत्रों के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। एक दिन उन्होंने रूप बदलकर परशुराम जी के पिता का सिर काट डाला और उसे लेकर भाग गए। परशुराम जी को जैसे ही समाचार मिला, वो सुनते ही अत्यंत क्रोधित होकर आग बबूला हो उठे और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली तथा 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। फिर पिता के सिर को धड़ से जोड़कर कुरुक्षेत्र में अंत्येष्टि संस्कार किया।
पूर्वजों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हीं की आज्ञा से इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को प्रजापति कश्यप जी को दान में दे दिया और स्वयं महेंद्राचल पर तपस्या करने चले गए। सीता स्वयंवर में भी श्री राम द्वारा धनुष भंग करने पर वो महेंद्राचल पर्वत से शीघ्रता से जनकपुर में आई, किंतु श्री राम से वार्तालाप कर प्रसन्न मन से अपना धनुष उन्हें देकर पुनः तपस्या के लिए महेंद्राचल पर्वत पर चले गए। बड़ा ही रोचक है कि यह जानना कि भगवान परशुराम जी ने भी यह माना कि सारी उम्र उन्होंने जो तपस्या की है, अपने इष्ट भगवान शंकर की पूजा अर्चना की है, किंतु अपने क्रोध पर वो विजय नहीं पा सके। और यह शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने पुण्य पर अभिमान हो गया था। इसीलिए श्री राम सीता स्वयंवर के समय उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से विनती करी कि हे रघुवर, अपने बाण से मेरे सभी पुण्य नष्ट कर दो। हम भी यही सोचें कि कहीं हमें जो प्रभु कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है, पुण्य अर्जित करने का जो अवसर मिला है, कहीं हमें उसका अभिमान तो नहीं हो गया। यह अभिमान भक्त से भगवान को दूर करता है। इसलिए चलिए कोशिश करें कि हम इस पापी अभिमान को ही दूर करने का प्रयास करें। भगवान परशुराम भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। संपूर्ण भारत में परशुराम जी के अनेकों मंदिर हैं, जहां उनके शांत, मनोरम तथा उग्र रूप मूर्ति के दर्शन होते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की भी जयंती है आज, और उनके बारे में बात करके मेरा ख्याल है कि उसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की है। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि आज ही के दिन यानी कि बैसाख की पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन ही वो महानिर्वाण को प्राप्त भी हुए थे, यानी कि वो भगवत लोक को इसी दिन चले गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म भी भगवान राम के ही इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माताजी का नाम महामाया था, जिनका कि इनको जन्म देने के 7 दिनों बाद ही निधन हो गया। इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अब नेपाल में है। पहले यह भारत में ही था। इनका गोत्र गौतम था, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा गया है। सिद्धार्थ की शिक्षा राजकुमार की तरह से हुई। इसी तरह से उनका पालन पोषण हुआ और उन्होंने युद्ध विद्या के साथ साथ वेदों और उपनिषदों को भी पढ़ा। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया से भरा हुआ था। किसी को उनसे कष्ट पहुंचे यह उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं था। उनके पिता को भी यही चिंता रहती कि राजकुमार सिद्धार्थ का मन राजकाज में कम बल्कि भक्ति में ज्यादा लगता था। उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ करवा दिया और फिर उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल था। जैसा कि मैंने पढ़ा था कि विवाह के बाद भी मन में वैराग्य उनके आया और उन्होंने सम्यक यानी कि संपूर्ण सुख शांति के लिए 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल और अपने समस्त परिवार का त्याग कर दिया और राजमहल छोड़ दिया। कहते हैं कि एक बार राजकुमार सिद्धार्थ घूमने बाहर निकले। रास्ते में उनको एक वृद्ध आदमी मिला, जिसका कि शरीर बहुत कमजोर हो गया था। आगे गए तो एक रोगी दिखा, जिसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी, रंग पीला पड़ गया था और वह दूसरों के सहारे से चल रहा था। तीसरी बार राजकुमार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली, जिसके पीछे चलने वाले लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन्हें लगा कि धिक्कार है ऐसी जवानी को जो कभी भी रोगी हो जाएगी। एक दिन यह काया बूढ़ी हो जाएगी और ऐसे ही एक दिन मृत्यु हो जाएगी। उनका मन विचलित हो गया। अगली बार उन्हें एक सन्यासी मिले जो अत्यंत ही शांत प्रतीत हो रहे थे। यही सोचकर सिद्धार्थ तपस्या करने चले गए। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया।
इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं, जो कि हमेशा पूरी नहीं हो सकती, इसी के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा, इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के भी जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख के उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। बस इतना ही जानेंगे, क्योंकि कथाएं अनंत हैं और समय सीमित। कभी समय रहेगा तो पंडित जी से इनसे कहेंगे कि वो चर्चा करें और हम आगे बढ़ते हैं सत्यनारायण की कथा की ओर। छोटा सा भजन सारिका कोई सा भी गा दीजिए। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मीरा नरसिंह जैसे दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसिंह जैसे दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से कभी भी, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी सेवा में ही बीते, तेरी सेवा में ही बीते इस जीवन की हर शाम। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जय हो। चलिए अब श्री सत्यनारायण व्रत महिमा कथा। वैसे तो आज बहुत सारी कथाएं करी हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है बहुत सारी कथाएं कर ली हैं हमने। आपने देखा हो तो गिनती में भी नहीं आती हैं। पर चलिए अब श्री सत्यनारायण व्रत की कथा करते हैं। वैसे तो समस्त कथाओं का सार है सद्गुणों का अपने चरित्र में जागरण। विचारने की बात है कि विद्वानों ने पुराणों में जितनी भी कथाओं का वर्णन किया है, वह गुणों के हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़कर, जिससे उस चरित्र के आदर्श हम अपने जीवन में उतार कर उस चरित्र जैसे चरित्रवान हो सके। भृगु जी कहते हैं कि मुने, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिनी भुजन बिनु रजु पहचाने। जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। इसका अर्थ, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है,
जैसे बिना पहचाने रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह से लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बुराई या फिर झूठ की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानता या मानती, और अच्छाई की या फिर सच्चाई की ये खासियत है कि वो कभी हारती नहीं है। चूंकि यहाँ चर्चा का विषय श्री सत्यनारायण भगवान का चरित्र है, सो उनकी स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र पर विचार करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इसका अर्थ हम उस ईश्वर की, विष्णु की वंदना करते हैं जो शांत चित्त हैं, सर्पों की शैया पर शयन करने वाले हैं, कमल युक्त नाभि वाले हैं, देवताओं के भी भजनीय हैं, विश्व का आधार हैं, गगन के समान सर्वव्यापक है, मेघों के समान जैसे ही सुंदर वर्णों वाले हैं, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में तत्पर हैं, तथा वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले व योगियों के भी ध्यान के परम केंद्र हैं, तथा सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर हैं, एकमात्र नाथ हैं। तो हमें यह जानने को मिलता है कि जीवन हमेशा ही संघर्षों से भरा है, किंतु हमें हमेशा शांत रहकर अपने काम में निरंतर लगे रहना है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहकर भी निरंतर मुस्कुराते हुए वो पालनहार हम सभी का पालन कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है, और क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक भी हमें सत्संग से ही मिलता है। लेकिन यह सब प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो ये सत्संग है बिना राम कृपा के मिलता नहीं है, यानी कि बिना सत्संग के कुछ भी करने का विवेक नहीं होता, कि ये विवेक बिना सत्संग के मिलता भी नहीं है। या ये कह सकते हैं कि इन दोनों का संगम ही भगवान की कृपा है, राम कृपा है। यानी हमें सत्य का या सच का संग करना है, वही सच जो नारायण है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नारायण ही शाश्वत है, सनातन है, सच है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जिनके जीवन में सत्वचन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सत्ग्रंथ, सात्विकता, सच्चिदानंद है, यह श्री सत्यनारायण की कथा विशेष रूप से उन्हीं के लिए कही गई है। पर इसका मतलब कदापि नहीं कि बाकी लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता भगवान दयालु हैं। जैसे कि पेड़ यह नहीं देखता कि कोई धर्मी है या अधर्मी, अमीर है, गरीब है, पशु है या पक्षी है, सभी को समान रूप से छाया देता है। नदी सभी को समान रूप से जल देती है, सूर्य प्रकाश सभी को समान रूप से देता है। इसी प्रकार प्रभु दया तो सभी के ऊपर करते हैं, किंतु करुणा अपने भक्तों के ऊपर ही करते हैं। असल में जीवन का दर्शन ही श्री सत्यनारायण कथा है। हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास कितने ही अमूल्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं। उसी में स्कंद पुराण के रेवा खंड में यह प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास आते हैं और आगे उनका संवाद है। तो प्रश्न अभी भी यही है कि ये श्री सत्यनारायण भगवान कौन है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही असल में श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया गया है।
और सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान भोले शंकर तो मां पार्वती को कहते भी हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरी है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागरी है। सत्यं शिवं सुंदरम, ओ सत्यं शिवं सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम, ओ सत्यं शिवं सुंदरम। रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहनी शरणम। सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मनुष्य को समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथासार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है, जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, और सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप अहलौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। कहते भी हैं कि शुभम अति शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए, और जब बुरा विचार आए उसको कल पर टाल देना चाहिए। रामायण में किष्किंधा कांड में इसकी बहुत अच्छी चर्चा है। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी इस पर चर्चा कर रहे थे, तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा था, जबकि गुस्सा राम को आया था और लक्ष्मण जी उसका निर्वाह करने के लिए जाने लगे, तो भगवान राम ने उन्हें रोक दिया। बोला, जब गुस्सा आए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, और जब अच्छा काम करना हो तो जल्दी कर लेना चाहिए। तो ये शुभम अति शीघ्रम, जब शुभ कार्य करना है तो विलंब नहीं, और जब बुरा विचार आए तो उसको कल पर टाल देना चाहिए। तो पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है।
श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन में एक बात और मुख्य है कि इसको किसी भी दिन का बंधन नहीं है। पूर्णिमा को करो तो अच्छा, लेकिन आप यह किसी भी दिन कर सकते हैं, करा सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शोनिका आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है कि योगीराज नारद जी दूसरों के हित के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से ही मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वे देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला डाले हुए थे, पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकते। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। और वो ऐसे प्रार्थना करने लगे, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और पालनहार हो। भर रहे धन धान्य से तुम सबके ही परिवार को। भर रहे धन धान्य से तुम सबके ही परिवार को। दे के तुम थकते नहीं हो, दे के तुम थकते नहीं हो। ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देवऋषि नारद बोले कि मैं बहुत श्रद्धा और विश्वास लेकर आया हूं। दरबार में सत्य स्वामी के दरबार में
श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर उसे मैं तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, दूध, घी और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय, सेकंड चैप्टर। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करें। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य भी करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए
हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया, जहां उसने देखा कि ब्राह्मण प्रभु की स्तुति कुछ यूं कर रहा है। दशामुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशामुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। कि नामी पात की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम। कि नामी पाप की हूँ मैं, कि नामी पाप हर हो तुम। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशामुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उसे नगर में बेचने गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2य अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमनि नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया।
उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। तो साधु ने कहा कि मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है और वहां उसको सुनने बैठ गई थी। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह प्रार्थना की कि सबका अपराध क्षमा करें। ससुर और जमाता ने भी यही प्रार्थना की। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना
दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से, इस पुकार से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो उनका धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 4th अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ये क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की कथा बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तो साधु बोला, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणी का जामिल तो पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। तो फिर साधु बोला कि आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए,
अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। अब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की कथा बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमनि नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आ बैठा। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने घर को चला गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमनि नारायण 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 सत्य
पंडित जी आरती। हाँ जी। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। अब आरती होगी श्री सत्यनारायण भगवान की, तो आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं कृपया, ताकि अगला कार्यक्रम शुरू कर सकें। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। जनपातक हरना, ओम जय लक्ष्मी रमना। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन। घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भये कलिकारण, द्विज को दर्श दिए स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर। कंचन मैल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कठोरो, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा। तिनकी विपत्ति हरी, ओम जय लक्ष्मी रमन। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी। फिर स्तुति कीनी, ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरयो स्वामी, छिन छिन रूप धरयो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी। तिनको काज सरयो, ओम जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो। दीन दयाल हरि, ओम जय लक्ष्मी रमना।
प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे ओम जय लक्ष्मी रमना जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जयकारा माँ शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अब मैं जल्दी जल्दी इजाजत लूंगा। आज बहुत सारी कथाएं थी। हमने नरसिंह भगवान की कथा देखी, परशुराम जी की कथा देखी, बुद्ध पूर्णिमा देखी, सीता जी के जीवन की चर्चा करी और इसके अलावा भी बहुत थी। राधा रमन लाल जी के हमने प्राकट्य दिवस पे चर्चा करी। तो आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बड़ा ही पावन दिन है, वैशाख की पूर्णिमा है। आज जो भी काम किए जाते हैं मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो भगवान बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। कभी भी आप कैसे भी करुणा पूर्वक सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करते हैं वह जरूर प्रभु के चरणों में जाती हैं। तो आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज बहुत सारी माया आई है। यहाँ भी मेरे को ऐसे लगता है जैसे मैं गले पे बैठा हूँ। तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। जहां जहां से माया है भगवान उसको और वृद्धि करें, आपकी भक्ति बढ़े। और आज हमारे सोनिया जी और जयंत जी के परिवार से मंदिर के लिए बिन भी आए हैं। तो आपका ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे जयंत जी आजकल हमारे मंदिर के मीडिया प्रभारी भी हैं। तो वो इसकी भी रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो उसको आगे भेजते हैं और सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आपका ढेरों धन्यवाद। कल को यही मंदिर के प्रांगण में 11 बजे से श्री सुंदरकांड का पाठ होगा। तो आप लोग जरूर आएं। वीणा भोला जी की तरफ से है और 11 बजे से है और 2 बजे भंडारा होगा, प्रसाद वितरण होगा। तो आपको सभी को हमारे क्या था हमारे श्री राधा मस्त गोपाल परिवार को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी को राधा रमन लाल जी के प्राकट्य दिवस की भी ढेरों शुभकामनाएं। हरि धन्यवाद। जी नहीं, एक ही बात है जो हमारा बनता है। तो वो जयंत जी कह रहे हैं कि उनके बॉस से उन्होंने बात करी कि ये बिन खरीदने हैं। तो उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में ना, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में ये आपकी फैक्ट्री में बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने मंदिर के लिए चाहिए, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो आपका भी ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से। तो उनको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसको बंद कर दीजिए।